गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज बड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक पे मैं बात करने वाला हूँ आप सभी लोगों से, और सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है। और सबसे पहले तो आप सभी को धन्यवाद है, इतना सम्मान देते हैं और इतना प्यार आप लोगों का मिलता है मुझे इंस्टाग्राम के थ्रू, और बहुत सारे लोगों को हेल्प हो पा रही है सेशन से, इससे मुझे बड़ी खुशी मिलती है। और एक कुछ सवाल बीच में आए बहुत सारे लोगों के। एक पर्सन है, उनका मुझे सवाल आया कि सर जब आप डायरेक्टर थे, जब आप डायरेक्टर हुआ करते थे, जब आप नए नए इस बिजनेस में आए थे, तो उस टाइम पे आप इस बिजनेस को कैसे करते थे? मतलब आप सुबह से लेकर शाम तक क्या करते थे, ये बताइए सर आप। ये बड़ा जेन्युइन सवाल है। मतलब आप अगर ये जान ले, अगर आप ये जान ले कि सक्सेसफुल आदमी क्या करता है, सक्सेसफुल आदमी का दिनचर्या कैसे होता है, सुबह से लेकर शाम तक वो क्या करता है, अगर आपको ये समझ में आ गया तो समझ लो आपकी आधी प्रॉब्लम खत्म होगी और आपको सक्सेसफुल बनने से कोई भी नहीं रोक पाएगा। ये मेरा वादा है। सबसे पहले मैं माफी चाहता हूँ, मैंने बहुत लेट मैसेज ये दिया, 1 घंटे पहले मैंने ये मैसेज प्रमोट करा है। मुझे पता है आज बड़े कम लोग होंगे, लेकिन जितने भी होंगे मैं अपना बेस्ट दूंगा और आपको बेस्ट नॉलेज में देके जाऊंगा। कॉपी पेन लग के रखिए अपने पास, कॉपी पेन रखिए ताकि मैं आपको बेस्ट नॉलेज दे सकूं। मैं आधा घंटा आपसे बात करूंगा और आधे घंटे के अंदर वो सारी बातें मैं आपको बताऊंगा कि मैं आज कैसे अपनी लाइफ जीता हूँ सुबह से लेकर शाम तक। जब मैं डायरेक्टर था और आज मैं क्राउन डायरेक्टर हूँ, तो किस तरीके से मैं अपने लाइफ में अपने काम को कैसे मैं सुबह से लेकर शाम तक करता हूँ, उसके बारे में मैं आपसे बात करूंगा। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कुछ लोग जल्दी से आ जाए, अभी भी कुछ लोग आपके बचे हैं तो फटाफट आए ताकि मैं उनको बेहतरीन नॉलेज दे सकूं। पूरा नोट्स बना के मैं आया हूं आपके लिए, आप देख सकते हैं पूरे नोट्स में पड़े हुए हैं। और अल्टीमेट हैबिट्स की आज हम बात करने वाले हैं। व्हाट इज अल्टीमेट हैबिट? क्या वो ऐसे काम मुझे करने हैं डेली बेसिस पे, क्या मुझे ऐसे काम करने हैं डेली बेसिस पे जिससे मैं इस बिजनेस में लाखों रुपया कमा सकता हूँ। और वो सारे काम मैं आज आपको बताने वाला हूँ। तो तैयार हो जाइए, नोटबुक निकाल लीजिए और जितना हो सके लिखने की कोशिश कीजिएगा मेरी बातों को, क्योंकि मैं आपको 9 ऐसे पॉइंट बताऊंगा, 9 ऐसे तरीके बताऊंगा जिससे आपको वेस्टेज में अगर आपने अपना लिए, उन हैबिट्स को अपनी बॉडी में डाल लिया, तो वेस्टेज में कामयाब होने से आपको कोई भी नहीं रोक पाएगा। सबसे पहले इस महीने के चेक्स के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। जिन भी लोगों के बहुत बढ़िया बढ़िया चेक्स बने उनको दिल से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपका शुभकामनाएं कि आपने इतना साथ दिया, लोगों का इतना बढ़िया बढ़िया चेक्स बने। और जिनके 5 लाख 6 लाख 10 लाख तो ऐसे बन रहे हैं जिसकी वैल्यू नहीं है 1 लाख रुपए की। तो आप सभी को शुभकामनाएं। जितने भी लोगों का चेक्स बना उनके दिल से बहुत बहुत शुभकामनाएं मेरी तरफ से। तो आज की मीटिंग को हम स्टार्ट करते हैं कि आज ऐसी कौन कौन सी टेक्निक्स है, ऐसी कौन कौन सी हैबिट्स है जो आपको सीखनी है जिससे आपका बिजनेस ग्रो करेगा। नंबर 1 हैबिट जो सबसे इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बताना चाहता हूँ। मैं जब नया था वेस्टेज में, जब मेरा 5% का लेवल था या मेरा 8% का लेवल था या मेरा 11% का लेवल था, तो मैं जब नया था वेस्टेज में, तो सबसे पहले मैं ये काम जरूर करता था और आप सबको ये काम जरूर करना है। वो काम क्या है मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या है। पहले एक बात को आप जान लीजिए कि वेस्टेज में कोई भी इंसान फेल होने के लिए प्लान नहीं करता, वो प्लान करने में फेल हो जाता है। नोबडी इज प्लान टू फेल, दे फेल टू प्लान। कोई भी इंसान, सबसे इंपॉर्टेंट, कोई भी इंसान फेल होने के लिए प्लान कभी भी नहीं करता, वो प्लान करने में फेल हो जाता है। मैं आपको बताना चाहता हूं। आप कभी भी ये नहीं सोचोगे मुझे फेल होने के लिए प्लान करना है, ऐसे कभी नहीं बोलोगे आप हमेशा प्लान करने में फेल होते हैं, तभी आपका चेक डाउन आता है। तो कैसे आपको प्लानिंग करनी है सुबह से लेकर शाम तक, ऐसे कौन कौन से काम है जो आपको करने हैं, वो सारे मैं काम आपको बताने वाला हूं। 9 हैबिट्स मैं आपको बताऊंगा जो आज भी मैं अपनाता हूं, अपने काम को आगे बढ़ाता हूं। अगर आपने वो हैबिट्स अपना ली तो मेरा वादा है कि गड्ढे में गया 5 लाख रुपए, 1 से 2 लाख 3 लाख रुपए कैसे आता है वो मैं आपको पक्का सिखा के जाऊंगा। जितने भी लोग हैं ध्यान से सुनना मेरी बातों को, मैं आपको क्लियर करूंगा कि कैसे आपका चेक बढ़ेगा, कैसे आपका बिजनेस बढ़ेगा। तो सबसे पहली हैबिट, सबसे इंपॉर्टेंट हैबिट है इस बिजनेस में, वो यहां पे मैंने लिखी है, उसको कहते हैं प्रॉपर स्ट्रेटेजी। क्या कहते हैं? प्रॉपर स्ट्रेटेजी। जब भी ये महीना चालू हो, जब भी कोई भी महीना चालू हो, आपके पास एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी होना चाहिए। प्रॉपर स्ट्रेटेजी, इस बात को समझ लीजिए आप। जब मैं वेस्टेज में काम करता था, मुझे अभी भी वो दिन याद है जब मैं वेस्टेज में काम करता था, क्लोजिंग 2 तारीख को होती थी, 30 तारीख को मैं पूरी प्लानिंग करता था कि मुझे अगले महीने क्या करना है। और जितने भी लोग हैं वेस्टेज में जो जानते हैं इस खेल को, वो 30 तारीख को ही अपने अगले महीने की प्लानिंग कर लेते हैं और अगले महीना उनका चेक क्या बनेगा, वो चेक उनके दिमाग में पहले ही 1 तारीख को बन जाता है। इस बात को ध्यान रखिएगा। प्रॉपर स्ट्रेटेजी होना बहुत जरूरी है आपके पास इस बिजनेस की, प्रॉपर स्ट्रेटेजी। अब मैं एग्जांपल देता हूं, मान लेते हैं आप डायरेक्टर है, आपको 2000 पॉइंट करने हैं, तो 2000 पॉइंट का मतलब है 60,000 रुपए की सेल करनी है। कितने की?
60,000 रुपए की सेल करनी है। 60,000 रुपए सेल का मतलब है कि आपको 6 लोग ऐसे निकालने हैं जिनका आपको फास्ट ट्रेड करवाना है। 6 लोग ऐसे निकालो अपनी टीम में जिसको आपको पकड़ पकड़ के फास्ट ट्रेड करवाना है। अगर 6 लोग आपने निकाल लिए, उनका लग के आपने फास्ट ट्रेड करवा दिया, तो आपका 2000 पॉइंट आराम से आ जाएगा, आराम से। या फिर क्या करें, अपने ग्रुप में 2000 पॉइंट अगर आपको निकालना है तो 60 लोग, कितने, 40 लोग, 40 लोग ऐसे निकाले जो 60 पीवी का सामान लेते हो। कितने का? 40 लोग आपको ऐसे निकालने हैं जो 60 पीवी का सामान लेते हो। करेक्ट है। या तो फिर 20 लोग आपको ऐसे निकालने हैं जो 100 पीवी का सामान लेते हो। अगर 20 लोग ऐसे निकल जाएंगे जो 100 पीवी का सामान लेंगे तो 12 तारीख को आपका 2000 पीवी आ जाएगा। अगर 40 लोग ऐसे निकल जाएंगे जो 60 पीवी का सामान लेंगे तो 12 तारीख को आपका आराम से 2000 पीवी आ जाएगा। ये मेरा वादा है, कैलकुलेट करके देख लेना। यार अभी 6 लोग ऐसे निकालो जिनका आपको फास्ट ट्रेड करवाना है। उन 6 लोगों को पकड़ के उनके पीछे पड़ के आपको फास्ट ट्रेड करवाना। ध्यान रखना, जब मैं शुरुआत में प्लानिंग करता था और आज भी प्रॉपर प्लानिंग करता हूं, मुझे पता होता है मुझे किस किस का फास्ट ट्रेड करवाना है। पूरा वेस्टिज का बिजनेस फास्ट ट्रेड पे टिका। ध्यान रखना, नए लोगों पे ध्यान रखना, याद रखना, नए लोगों पे टिका पूरा वेस्टिज का बिजनेस। तो आपको वो नए लोग निकालने कि कैसे मैं उनका फास्ट ट्रेड करवाऊंगा। उनको पकड़ के आपको उनका फास्ट ट्रेड करवाना है। किसी पे ध्यान देने की जरूरत नहीं है। मैं आप समझिए मेरी बात को। प्रॉपर स्ट्रेटेजी आपके पास होनी चाहिए। कुछ तो ऐसे डाउनलाइन होते हैं, मैं क्या बोलूं उनके बारे में। 10 तारीख को तो जागते हैं, 20 तारीख को प्लानिंग करते हैं और 27, 29, 30 तारीख को ऑफिस में बिलिंग करवाते हैं सारी। ये कोई तरीका है काम करने का? ये कोई तरीका है क्या? 10 तारीख को आप जागते हो, ये काम 2 तारीख को क्यों नहीं करते ताकि 20 तारीख को क्लोजिंग कर लो आप लोग? इस तरीके से काम कभी मत करना, पूरा सिस्टम खराब कर दोगे अपने बिजनेस का। फिर कहते हो सेल नहीं आती। जिस आदमी को 25 तारीख को 100 पीवी का सामान दिलवाओगे, क्या वो 12 तारीख को सामान दोबारा ले लेगा? तो आप ले लोगे? नहीं ले पाओगे। तो क्यों किसी को सामान दिलवाते हो फालतू में? प्रॉपर टाइम पीरियड में स्ट्रेटेजी बनाओ, उसी टाइम पीरियड में अपनी क्लोजिंग करो। समझो, प्रॉपर स्ट्रेटेजी होना बिल्कुल सही है, बिल्कुल जरूरी है, आपके पास होनी चाहिए। अभी बैठ के बनाइए। वर्क नंबर 2, हैबिट नंबर 2, मैं आज भी स्ट्रेटेजी बनाता हूं। दूसरी हैबिट क्या है मेरी, सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे लिखी है मैंने, वो है कम्युनिकेशन हैबिट। क्या है? कम्युनिकेशन हैबिट्स। मैं आपको सच बताता हूं, जो मेरा फोन है ना, फोन जिससे मैं अभी लाइव कर रहा हूं, उसको बस टेप से ऐसे बांधना है। मुझे टेप लगानी है, सिर से ऐसे बांध लेना। मैं इतनी कमी काफी है, इतनी ज्यादा बात करता हूं मैं। मुझे याद है आज का दिन मैं आपको सुबह 9 बजे में उठाऊं, सुबह 9 बजे से लेकर जो मेरी कॉलें आ रही है भाई साहब, 8 बज गए अभी तक मुझे कॉल आ रही है। यहां पे मैं फोन रखता हूं, बस टेप बांधने की जरूरत है। इतनी बातें करता हूं मैं, क्योंकि मुझे पता है अगर कम्युनिकेशन नहीं करूंगा तो टीम नहीं बन पाएगी। किसी डाउनलाइन को ज्वाइन करवाओ, 1 हफ्ता बात मत करो, भाई साहब डेड हो जाएगा वो बंदा। इतनी खतरनाक मेरी हैबिट थी। सुबह उठते ही ध्यान लगा के मेडिटेशन करके, सुबह उठते ही मैं 1 घंटा डाउनलाइन से बात करता था कि भाई किसका क्या क्या काम चल रहा है। और शाम को फिर मैं उसी डाउनलाइन को वापस कॉल लगाता था कि तुमने आज क्या काम करा और तुम्हें कल क्या काम करना है। बात कीजिए, देखिए कि आप कम्युनिकेशन हैबिट करते हैं। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो कम्युनिकेशन हैबिट पे ध्यान दीजिए, कम्युनिकेशन होना चाहिए, वेरी इंपॉर्टेंट। 1 घंटा सुबह निकालना है आपको और शाम को 1 घंटा निकालना है और एकदम कॉल सेंटर की तरह बात करना। कॉल सेंटर बन जाओ। अगर लाख रुपए कमाना है तो कॉल सेंटर बन जाओ। ध्यान रखना मेरी बात को, वरना जिंदगी भर 15-20 रुपए कमाने पड़ेंगे। इस बात को ध्यान रखिए। कम्युनिकेशन हैबिट को कब गांठ मान लो कि फोन को चिपका दो ऐसे एकदम। हर किसी को कॉल लगाना है। मुझे याद है भी मैंने एक बंदे को कॉल लगाया, डाउनलाइन थी, तो उसका 8% करवाना था। अब 8% तो मुझे करवाना था। मैंने उसको कॉल लगाया, मैं कहा सर मैं तरुण कनौजिया बात कर रहा हूँ। कैसा मुझे यकीन नहीं हो रहा आप बात कर रहे हैं। तरुण सर बात कर। मैं कहा हाँ भाई, कैसे मुझे यकीन नहीं हो रहा। मैं कहा क्या आपका मैं सामने आऊँ क्या? अब सोच के देखिए, मैं कर रहा हूँ तरुण कनौजिया, उसको लगा मुझे कोई कॉल करेगा, लेकिन मुझे काम निकालना है ना, तो मैं तो काम करूंगा ना यार। क्राउन डायरेक्टर में स्टेज पे हूँ, फील्ड में मैं नॉर्मल अप्लाई हूँ। ध्यान रखना मेरी बात को। क्राउन डायरेक्टर अब स्टेज पे है, डायमंड डायरेक्टर अब स्टेज पे है, लेकिन फील्ड में आपको नॉर्मल इंसान की तरह काम करना है। बेसिक्स को अगर आपने छोड़ दिया, बेसिक मीटिंग करना अगर आपने छोड़ दी, भाई साहब आपकी धार खत्म हो जाएगी। फिर आप वो अपलाइन बन जाओगे जो बोलता बहुत करता कुछ नहीं है। तो कम्युनिकेशन ऐप इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसको गांठ मान लीजिए अभी। और सारी टीमों में जितने भी लोग इसको सुन रहे हैं, सबको बात करनी है डेली बेसिस पे। एक भी इंसान को छोड़ मत देना। चाहे बात हो या ना हो, बात करो, बात खत्म। कम्युनिकेशन बना रहना चाहिए आप सभी लोगों का।
हैबिट नंबर 3, ड्रीमिंग एंड विजुअलाइजेशन। ड्रीमिंग एंड विजुअलाइजेशन, ड्रीम देखना एंड विजुअलाइज करना, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैं बहुत ज्यादा ड्रीम देखता हूं और विजुअलाइज करता हूं कि मैंने उसको अचीव कर लिया। जब मैं लाख रुपए का चेक नहीं आया था ना, तो मैं बार बार अपने आप से बोलता था कि लाख रुपए का चेक आ रहा है, लाख रुपए का चेक आ रहा है, लाख रुपए का चेक आ रहा है। तो ऐसे मैं फील करता था बस लाख रुपए का चेक आ गया है। और मैं सबको बोलता था मैं लाख रुपए कमाऊंगा, लाख रुपए कमाऊंगा। लोग मुझे पागल बोलते थे, लेकिन जिस दिन लाख रुपए का आया तो लोगों ने कहा भाई तू कमा लेगा। फिर मैं 2.5 लाख कमाना शुरू किया, 2.5 लाख आ गए, 5 लाख, 10 लाख, ऐसे करके हम डेली फील करता हूँ। सुबह उठ के आधा घंटा, ध्यान रखना, सुबह उठ के आधा घंटा जब आपका अवचेतन मन एक्टिव होता है, आपको ध्यान लगाना है, मेडिटेशन करना है और अपने सबकॉन्शियस माइंड में अपने अच्छे विचारों को डालना है कि आप क्या चाहते हैं। आप 1 लाख का चेक चाहते हैं, सुबह उठ के 1 लाख के चेक के बारे में सोचिए। क्या आपको वो चेक आ चुका है? सोचिए, मैं आपको वादा करता हूं मजा आ जाएगा आपको। सोचिए कि 1 लाख का चेक आने के बाद आपकी लाइफ कैसी होगी, सोचिए। और मैं आपको सच बताता हूँ, ये तरीका बहुत काम करता है, बहुत काम करता है। अरे काम करे ना करे, लेकिन आपको काम पे फोकस करवा देता है ये। 1 घंटा, आधा घंटा मेडिटेशन कीजिए और फील कीजिए कि आपको 1 लाख रुपए मिल गया। फील कीजिए आपको 1 लाख मिल गया। मैं आपको गारंटी देता हूँ मजा आ जाएगा आपको, मजा आ जाएगा आपको, सीरियसली बता रहा हूँ आपको। और एक मूवी है, लिख लो, एक मूवी है, उसको आपको सुनना है, अभी बैठ के सुनना अगर आपने नहीं सुनी। एक मूवी है द सीक्रेट, रहस्य, लिखिए यूट्यूब पे द सीक्रेट हिंदी, वो मूवी मिल जाएगी। मैं हर हफ्ते एक बार मूवी देखता हूं मैं। और उस मूवी में ये बताया गया कि सपनों को कैसे कैसे अचीव करते हैं, सपनों को वो बताया गया उस मूवी के अंदर। अगर आपने देख ली वो मूवी तो भाई साहब आपके 10 लाख का चेक भी आएगा, 5 लाख का चेक भी आएगा, 2.5 लाख का चेक। मैं लिख के देता हूं आपको, एक बार देख लेना मेरे बोलने में मूवी, एक बार देख लेना, अपने सब डाउनलोड को दिखा देना, कभी जिंदगी में नेगेटिव नहीं होगी। तो विजुअलाइज करना बहुत जरूरी है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ड्रीम देखना बहुत जरूरी है, फील करना बहुत जरूरी है, थैंक्स देना बहुत। जिस इंसान की वजह से आप यहां तक पहुंचे हो ना, उसको थैंक्स दिया करो। अपने भगवान को थैंक दो कि भगवान मेरा हाथ सलामत है, मेरे माता पिता सलामत है, मेरे दोस्त सलामत है, इसके लिए थैंक्स करो यार। थैंक्स करने से ना आपकी फीलिंग अच्छी होती है, आप में ग्रेटिट्यूड आता है। थैंक्स करो मेरे भाई, थैंक्स किया करो लोगों को सुबह उठ के। सबसे पहले आपको विजुअलाइज करना है। हैबिट नंबर 4 सबसे इंपॉर्टेंट है ये। हैबिट नंबर 4, डेली वर्क शेड्यूल। आपका डेली वर्क शेड्यूल होना चाहिए वेस्टीज के अंदर। एक बात ध्यान रखना, जो लोग वेस्टीज में आके वेस्टीज को बिजनेस की तरह करते हैं ना, उनका चेक नहीं बनता। और जो वेस्टीज में आके वेस्टीज को जॉब की तरह करते हैं कि मेरे लिए जॉब है, डेली बेसिस पे काम करना है, उनका रेगुलर चेक बनता है वेस्टीज में। तो कतई वेस्टीज को बिजनेस की तरह मत कीजिए, वेस्टीज कीजिए नौकरी की तरह कि सुबह घर से 9 बजे निकलूंगा, शाम को 7 बजे आऊंगा, 3-4 मीटिंग, उससे पहले घर में घुस नहीं जाऊंगा। इस बात को ध्यान रख लेना। जो लोग वेस्टीज को बिजनेस की तरह नहीं करते, जॉब की तरह करते, वही तरक्की पाते हैं वेस्टीज में। जॉब में क्या होता है, काम सैलरी मंथली आती है, काम डेली होता है। यहाँ पे हम क्या करते हैं हम लोग यहाँ पे वेस्टीज का चेक भी मंथली आता है, हफ्ते में 1 मीटिंग दिखाता है, तुम्हारा चेक बनेगा। डेली बेसिस पे काम करना है, डेली बेसिस पे, ध्यान रखना मेरी बात को। डेली आपको 2 मीटिंग करनी है, डेली आपको 4, कुछ ना कुछ करो, मुझे नहीं पता, डेली बेसिस पे काम करो। कुछ भी काम करो, कुछ भी करो, लेकिन डेली बेसिस पे। घर में घुस मत जाना। मुझे याद है जब मैं पहला मैं गुवाहाटी का सेमिनार यूथ प्रोग्राम लेने के लिए गया था शिवम सर के साथ, तो दीपक सर ने एक बात सिखाई थी, मुझे बड़ी अच्छी लगी। तो उन्होंने कहा था तरुण जी, मैंने एक बंदे को एक बात बोली थी हेड ऑफिस के अंदर। वो बात ये थी कि भाई तू अगर घर में रहेगा ना, घर की लक्ष्मी बाहर रहेगी। अगर तू घर के बाहर रहेगा तो घर की लक्ष्मी घर के अंदर रहेगी। तू घर के बाहर रहा पहले, तो घर में घुसने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी। सुबह निकलते हो 11 बजे एकदम, और रात को 11 बजे आना, जब तक 1-2 लाख का चेक ना कर लो। आप नौकरी की तरह करना है वेस्टेज, नौकरी की तरह। डेली वर्क शेड्यूल होना चाहिए आपका कि डेली मुझे 4 मीटिंग, कोई काम करे या ना करे, अरे कोई बात नहीं, अपन को करना है ना। हम अप्लाई है ना, लोग हमें कॉपी करते हैं ना। अपन 4 मीटिंग करें, ग्रुप में डालेंगे कि तरुण सर 5 लाख का चेक कमा रहे, तभी मीटिंग करते हैं। जब तरुण सर अपनी मीटिंग डालते हैं ना, बाकी सबको करंट आता है कि इतना पैसा कमाने के बाद भी बंदा मीटिंग कर रहा है, साला हम कुछ भी नहीं कर रहे, हम तो निकलने बैठे हैं पर। तो आपका काम लोगों को इंस्पायर करता है, ना कि आपकी बातें। ध्यान रखना इस बिजनेस के अंदर हमेशा आपको मौका ऐसा बनाइए जिससे लोग इंस्पायर हो, लोग आपके काम से इंस्पायर हो। और जब आपके काम से लोग इंस्पायर होंगे ना, तो वो आपको फॉलो करेंगे, और जब आपको फॉलो करेंगे तो वो आपकी बात को मानेंगे, और जब आपकी बात को मानेंगे तो आपका चेक ऑटोमेटिकली बन जाएगा। ध्यान रखना, इस बात को ध्यान रखना। तो डेली वर्क शेड्यूल आपका होना चाहिए, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। लिख लो इस बात को।
5वीं हैबिट क्या है जी? वर्क ऑन माई लर्निंग्स। अपनी पढ़ाई लिखाई पे मैंने बहुत काम किया। वर्क ऑन माई लर्निंग्स, अपनी पढ़ाई लिखाई पे मैंने बहुत ज्यादा काम किया है। हर हफ्ते एक किताब मंगाता हूँ, बड़े बड़े कोर्सेज में ज्वाइन करता हूँ। वेस्टीज के अलावा मैंने बहुत सारे इन्वेस्टमेंट अपने शरीर पे किया है। एक बात ध्यान रखना, जितना ज्यादा अपने आप पे इन्वेस्टमेंट करोगे ना, उतना ज्यादा आपकी तरक्की होगी इस बिजनेस के अंदर। लोग अपने आप पे इन्वेस्टमेंट नहीं करते, ना कपड़े ढंग के पहनते हैं, 1-1 लाख रुपए का चेक हो गया, लेकिन आज भी पहनने का सेंस नहीं है। अपने आप पे इन्वेस्ट कीजिए कि आप किस तरह बोलते हैं, किस तरह बात करते हैं, कम्युनिकेशन पे काम कीजिए, बड़े बड़े कोर्स पढ़िए, अपनी नॉलेज पे इन्वेस्ट कीजिए। नॉलेज इज द पावर एंड द पावर इज द मनी। आपकी नॉलेज ही पैसा बना के लाएगी, ध्यान रखना मेरी बात को। जब वैसे मेरा चेक नहीं था ना, तो मुझे क्या लोगों क्या चीज ने मोटिवेट किया, वो था नॉलेज। अगर नॉलेज नहीं होती तो मैं आज वेस्टीज में नहीं होता सर। किताबें पढ़िए, नॉलेज बढ़ाइए। एक किताब है रिच डैड पुअर डैड, उसको जरूर पढ़िए। एक किताब है यू कैन विन, मैंने बहुत पढ़ी है। एक ऑडियो है आग ही आग, उसको जरूर देखिए। अगर आप ये सारी किताबें पढ़ते हो तो मेरा वादा है आपको, आपकी नॉलेज जितनी ज्यादा होगी उतना बड़ा पैसा आपके पास आएगा वेस्टीज के अंदर। इस बात को ध्यान रखना, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। नॉलेज पे काम कीजिए, दिखना चाहिए कि आपने अपने आप में कुछ काम किया है, दिखना चाहिए हमारे कि कुछ काम आपने अपने अंदर किया है, तब आएगा पैसा आपके पास उछल के अपने आप ही। कुछ भागने की, पैसा तो ऐसी चीज है भाई साहब, कंप्लीमेंट्री। आप नॉलेज पे काम कर लो, अपने आप पे काम कर लो, पैसा अपने आप आता है आदमी के पास। कुछ भागने की जरूरत नहीं है उसको। पैसा, मैं आपको एक्सपीरियंस से बताऊं, मैं कमा रहा हूं तो मैं बता रहा हूं, ऐसी बात है। पैसा अपने आप आता है, आपको पैसे के पीछे भागने की जरूरत नहीं है। अपनी नॉलेज के पीछे भाग लो, पैसा अपने आप भागेगा आपके पीछे। मैं आपको सच्चाई बता रहा हूं इस बिजनेस के अंदर। हैबिट नंबर 6, ऑलवेज फोकस ऑन स्टेबिलिटी। मैंने हमेशा शुरुआत से लेकर एंड तक स्टेबिलिटी पे ध्यान दिया है वेस्टीज में। अब मुझे बताइए, मैं आपसे पूछना चाहता हूं स्टेबिलिटी का मतलब क्या होता है, बताइए। बहुत से लीडर मुझे कॉल करते हैं कि सर मेरा पीवी 5000 था, इस महीने से 2000 पीवी हो गया, समझ नहीं आ रहा कैसे हुआ। अब बताओ इसको क्या समझाऊं मैं। अब भाई तेरा पीवी 5000 था ना, आज 2000 हो गया, तो क्यों हो गया? रीजन क्या है इसके पीछे? क्योंकि उसने स्टेबल बिजनेस पे काम नहीं करा। वो काम कब करता है? 20 तारीख से लेकर 30 तारीख के बीच में खींच खींच के सेल निकालता है। सेल तो निकल जाती है वन टाइम की, लेकिन अगली बार रिपर्चेज नहीं आती कभी भी। स्टेबल बिजनेस का मतलब क्या होता है? स्टेबल बिजनेस का वो मतलब होता है जो 1 से 20 तारीख के बीच में आता है। अब 1 से 20 तारीख के बीच में क्या होता है जी? 1 से 20 तारीख के बीच में जो स्टेबल बिजनेस होता है वो ओनली होता है स्कीम, कंसिस्टेंसी ऑफर और फास्ट रेट। इस बात को ध्यान रखना। वेस्टीज में स्टेबल बिजनेस का मतलब 2 ही चीजें हैं मेरे हिसाब से, एक तो स्कीम, दूसरा फास्ट रेट। एक बात बताइए, वेस्टीज ने 1 से 12 रिपर्चेज की रेट क्यों रखी, मुझे बताना। तो 12 से 22 भी तो हो सकती कंपनी, 1 से 12 क्यों रखी है? क्योंकि पता है कि इंडिया में लोगों की, ज्यादातर लोगों की सैलरी 1 से 12 आती है, और तुम अगर 1 से 12 में उसको स्कीम दिलवा दोगे ना, तो अगले 1 से 12 वो रिपर्चेज कर लेगा मेरे भाई। समझो मेरी बात को। हमेशा स्टेबिलिटी पे काम करो, स्टेबिलिटी याद कर लो। स्टेबिलिटी क्या है? स्कीम। मेरे ग्रुप में मैंने बोला है, हमारे ग्रुप में खासकर, बिना ज्वाइनिंग के ज्वाइन करना पाप होता है। ज्वाइन मत करवा देना एक आधे को भी, हमेशा स्कीम से ज्वाइन करो। सर लेट ज्वाइन करेगा लेकिन स्कीम में ज्वाइन करेगा, क्योंकि जैसे ज्वाइनिंग आप करवाओगे वैसे डुप्लीकेट होगी आगे जाके। हमेशा स्कीम से ज्वाइन करवाना है, 1 से 12 तारीख के बीच में क्लोजिंग करनी है, और मैक्सिमम लोगों को स्टेबिलिटी पे ध्यान देना कि स्कीम पे ज्वाइन करवाना है। तो ज्यादातर लोगों का फास्ट डेट 2 तारीख से लेकर 20 तारीख के बीच में कर देना, और 20 तारीख के बाद काम मत करना, क्लोजिंग कर देना, और 20 से 30 अपने लोगों की ट्रेनिंग करना। ध्यान दो मेरी बात पे, आपको स्टेबिलिटी पे काम करना है। स्टेबिलिटी वेस्टीज में सिर्फ स्कीम्स है और फास्ट डेट, और कुछ नहीं है स्टेबिलिटी वेस्टीज का। ध्यान दो मेरी बात को, आपको स्टेबिलिटी पे ही काम करना है, कंसिस्टेंसी पे ही काम करना है। लिख लो, गांठ मान लो इस बात को। मैंने हमेशा से शुरुआत से लेकर एंड तक, जब 2500 की स्कीम आई थी, हमने तब से इस पे काम किया है, तब से इस पे काम किया है। और आज हमारा बिजनेस, मेरा फोकस है, आज हमारा बिजनेस 12 तारीख को या 20 तारीख को 60% आ जाता है। मैं आपको एग्जांपल देता हूं, ध्यान से समझना। मान लो आपका पीवी है 60,000 या आपका पीवी है 6,000, तो आपकी स्कीम कितनी होगी जी? आपकी स्कीम होगी 100 स्कीम। 100 स्कीम होगी, तो अगले महीने क्या करना है आपको? आपका पूरे महीने पीवी कितना है? 6,000, तो आपकी स्कीम कितनी होगी? 100। तो अगले महीने क्या करना है? अगले महीने फोकस करो कि 12 तारीख तक आपकी 100 लोगों की स्कीम आ जाए। इतनी जान लगा दो। अगर 12 तारीख तक 100 लोगों की स्कीम आ गई, तो 12 तारीख को ही आपका पिछले महीने का टोटल पीवी 12 तारीख को आ जाएगा। ध्यान रखना, इतना जोर लगा दो।
अगर 100 स्कीम नहीं भी निकाल पाए, अगर 80 स्कीम भी निकाल दी, तो 12 तारीख को ही आपका 80% बिजनेस जो पिछले पूरे महीने में आया था वो आपका इस महीने में आ जाएगा 12 तारीख को, यानी कि आपका चेक ऑटोमेटिकली 25-30 हजार बढ़ जाएगा अगर आपने ढंग से काम कर लिया तो। समझ जाओ, मैंने फॉर्मूला बता दिया बड़ा खतरनाक वाला। जितना पूरे महीने में आपका बिजनेस आता है ना, उसको भाग कर दो 60 से, और जितनी स्कीमें आती है उसका 80% स्कीम आप 12 तारीख तक निकाल लो, आपका हर महीने चेक बढ़ेगा। मेरा वादा है आपसे, हर महीने चेक बढ़ेगा आपके। लिख के देख लेना, मैं वादा कर रहा हूं आपसे, करके देख लेना एक बारी, बढ़ेगा ही बढ़ेगा। करेक्ट है? तो स्कीम पे आपको काम करना। दूसरी बात क्या है, ऑलवेज वर्क फॉर बिग इनकम। वेस्टेज में बिग इनकम क्या है, आप किसी भी, देखो इतने सारे चेक आ गए, आप देखो लड़ियां आ गई चेक की, आप देखो दे दनादन चेक 2 लाख 3 लाख, ऐसा पैसा आ, पैसा बट रहा हो, ऐसा आ रहा चेक। यहाँ लोगों की सैलरियां नहीं आ रही, 25-25 हजार रुपए की नौकरी कर रहे हैं, या 2-2 2.5 लाख कमा के भी लोग कह रहे कम आ गया चेक। अरे बताओ, इतनी बड़ी सोच होगी लोगों की। एक डाउनलोड में कॉल आता है, कैसा चेक कम आया है, मैं कितना आया है, कैसे पहले 1 लाख का चेक था, अभी 80 आ गया। अब तू तो 12 साल था, 12 हजार की नौकरी करता था, 12 साल नौकरी करी 12 हजार की, तो सैलरी कम नहीं लगी। वेस्टेज में आके तो 80 भी कम लग रहा है इन बाबू, देख लो, इतनी बड़ी सोच कर दी लोगों ने, वेस्टेज ने लोगों की। तो मैं आपको बोलना क्या चाहता हूं कि हमेशा एलओबी पे काम कीजिए। जिसका भी चेक देखोगे ना आप, उसमें सबसे बड़ी इनकम देखना एलओबी होती है। एलओबी पे काम कीजिए, एलओबी पे 56-25 पे काम कीजिए। जब तक एलओबी नहीं आएगी वेस्टेज में आपके पास, आपके बड़ी इनकम नहीं आ सकती। हमेशा मैंने एलओबी पे काम करा, एलओबी को पूरा चार्ट लिया मैंने ऐसे करके, मैं आपको बता रहा हूं, पूरी एलओबी चार्ट गया मैं ऐसे करके। कुछ भी पूछ लो, मैं सब बता दूंगा एलओबी कैसे निकलती है। ऑलरेडी मैंने बताया भी इंस्टाग्राम पे कि एलओबी कैसे निकालते हैं। 56-25 पॉइंट निकालने हैं। अगर आपको 56-25 पॉइंट निकालने हैं तो 48 लोग आपको ऐसे निकालने हैं जो 60 पीवी का सामान लेते हो, और 9 लोग आपको ऐसे निकालने हैं जो फास्ट ट्रेड करते हो। अगर एक लेग में 48 लोग 60 पीवी का सामान ले रहे हैं और 9 लोगों का फास्ट ट्रेड हो रहा है, और 15 आपके लीडर बन जाते हैं एक लेग में, तो आपकी 56-25 12 से 20 तारीख को आ जाएगा। और ऐसे ही 6 लेगों में कर लोगे तो 6 लाख से 56-25 आ जाएगा, और 6 लाख से 56-25 आ गया तो आपका 1 लाख का चेक वेस्टेज में हो जाएगा। तो हमेशा एलओबी पे काम करना है, 56-25 के लिए काम करना है। डायरेक्टर परफॉर्मेंस कुछ नहीं होता सर, मेन इनकम एलओबी है। हमेशा एलओबी पे काम करना है, ऑलवेज वर्क ऑन एलओबी। 56-25 पे काम, फिर से समझाता हूं। 1 लाख है आपकी, 48 लोग निकालने कौन से, जो 1000 पीवी का सामान लेते हो, या 100 पीवी का सामान, 60 पीवी का सामान लेते हो, और 9 लोग कौन से निकालने, जो फास्ट ट्रेड करते हो, और 15 लीडर ऐसे बनाने हैं जो प्रेजेंटर हो। अगर 1 लाख में आपने ऐसे बंदे तैयार कर दिए और 6 की 6 लाख में कर दिए, 6 की 6 लाख में कर दिया आपने ऐसे बंदे तैयार, तो मेरा वादा है आपसे, मैं गारंटी दे रहा हूं आपको, आपका 1 लाख का चेक हो जाएगा इस चीज में। गारंटी है, गारंटी लिख के देता हूं आपको। हमेशा एलओबी पे काम कीजिए, बड़ी इनकम पे काम कीजिए। लास्ट पॉइंट, 8वां पॉइंट, सबसे इंपॉर्टेंट, ट्रेनिंग इज ऑलवेज ए प्रायोरिटी। बिल्कुल ठीक कहा आपने सर, ट्रेनिंग आपकी हमेशा प्रायोरिटी होनी चाहिए। अगर आपकी कोई मीटिंग है, उसी टाइम पे आपकी डाउनलाइन की ट्रेनिंग है, तो मीटिंग कैंसिल करो और ट्रेनिंग पे जाओ, क्योंकि जब तक लोग सीखेंगे नहीं, काम करेंगे नहीं। वेस्टेज में इतनी बड़ी तादाद में लोग आते हैं ना, कभी ध्यान देखना, इतनी बड़ी तादाद में लोग ज्वाइन करते हैं कि सिखाने का टाइम ही नहीं बचता लोगों को। और जितनी बड़ी तादाद में लोग आते हैं ना, उतनी बड़ी तादाद में लोग छोड़ते भी है। फिर अगर आपने सही टाइम पे लोगों को टीच नहीं किया, अपना ध्यान ट्रेनिंग से हटाकर, मीटिंग से हटाकर ट्रेनिंग पे नहीं डाला, अपना ध्यान मीटिंग से हटाकर खुद ट्रेनिंग पे नहीं डाला, लोगों को प्रेजेंटर नहीं, जानबूझ के करना पड़ेगा आपको। मुश्किल है बहुत ज्यादा, बहुत मुश्किल होता है ये। बहुत उनको लालच होती है कि मीटिंग करेगा, पीवी आएगा, हम ट्रेनिंग नहीं करते। बहुत मुश्किल है ये काम। अगर जानबूझ के आपने ट्रेनिंग पे ध्यान नहीं दिया, और आपने जानबूझ के ट्रेनिंग पे ध्यान देना पड़ेगा लोगों को सिखाने पे। अगर आपने जानबूझ के लोगों को सिखाने पे ध्यान दिया, लोग सीख जाएंगे, आपका सारा काम खुद कर लेंगे वो लोग। बड़ा मुश्किल होता है इस चीज के अंदर भाई साहब। मैं जब नया नया आया था, इतने सारे लोग आते थे, मैं सोचता मीटिंग करो, पीवी आएगा। हम किसी को सिखाते नहीं थे। और सबसे गलत काम, हम बोलते थे तुम मत करो मीटिंग, हम करेंगे मीटिंग, तुम तो सेल खराब कर दोगे, ये सोच होती है हमारी। इस चक्कर में सबको ज्वाइन तो हम करवा देते हैं, लेकिन एक भी लीडर नहीं बनता भाई साहब। पूरे गर्मी में भागते गधे की तरह हर किसी को तरुण कनौजिया चाहिए। आपने सही टाइम पे प्रेजेंटर अपनी टीम में नहीं बनाए, आपको बहुत दिक्कत आने वाली है, मैं लिख के देता हूं आपको।
आप इस बिजनेस में पैसे कमाए तो आए, टाइम फ्रीडम कमाने भी आए। टाइम फ्रीडम कब कमाओगे आप? जब आपकी टीम में प्रेजेंटर होंगे। ऑलवेज वर्क ऑन ट्रेनिंग। ट्रेनिंग जितना ज्यादा कर सकते हो करो, प्रैक्टिस जितना ज्यादा कर सकते हो करो। लोगों को घर में बुलाओ, बोर्ड लगाओ, उनकी प्रैक्टिस करवाओ। लो जी, आपको प्लान दिखाना है, आप बिजनेस प्लान दिखाओ जी, आप प्रोडक्ट पार्ट दिखाओ जी, कैसे दिखाते हो दिखाओ। उनका डर निकालो। उनका डर अगर आपने निकाल दिया तो मजा आ जाएगा भाई साहब, मजा आ जाएगा। मैं सच बता रहा हूं, इस बात को समझ जाओ आप। आपको ट्रेनिंग पे ध्यान देना लोगों की, कैसे भी ट्रेनिंग पे ध्यान दो। ट्रेनिंग को हमेशा ऊपर रखो, ट्रेनिंग हमेशा ऊपर होगी, लोग सीखते रहेंगे, आपका काम निकलेगा ही निकलेगा, गारंटी देता हूं मैं आपको। मैंने हमेशा पिछले 4 सालों में ट्रेनिंग पे बहुत ध्यान दिया है। लोग मुझे पता है अगर डेवलप हो जाएंगे तो वो काम अपने आप ही कर लेंगे। मेरी आपसे हाथ जोड़ के विनती है मेरे भाई, बीवी के चक्कर में, लालच के चक्कर में, मीटिंग लालच के चक्कर में लोगों को सिखाना मत छोड़िए। अगर लोगों को सिखाना छोड़ दोगे, लोग जिस तादाद से आपकी टीम में आते हैं उससे कई स्पीड में लोग छोड़ देंगे आपके बिजनेस को। इस बात को ध्यान रखना। अनहैप्पी आदमी कहीं भी हो जाएगा, मैं लास्ट में सिखाया था आपको। और लास्ट सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो सबसे मेन पॉइंट है हमारे बिजनेस का, जिसको मैंने आज तक अप्लाई करा है, अगर ये चीज नहीं करता तो मैं यहां तक नहीं पहुंचता। और मैं आपको बताऊं वो पॉइंट क्या यहाँ पे लिखा है, ऑलवेज वर्क ऑन डाटा। मैंने हमेशा डाटा पे काम किया। अगर आपके पास डाटा नहीं है, आप इस बिजनेस में लिख लो पेपर पे, कभी कामयाब नहीं हो सकते। अगर आपके पास डाटा है, आपको कामयाब होने से कोई रोक नहीं सकता। बड़ी से बड़ी कंपनी, चाहे वेस्टीज की बात करते हैं हम लोग, वेस्टीज का ऐप खोलिए सर, ऐप क्या दिखाता है आपको कि कौन सा पीवी कब आपने करवाया, कहां से करवाया, कितना पीवी है। भाई साहब एक एक पॉइंट का हिसाब रखते हैं वेस्टीज वाले, और आपको एक एक पॉइंट का हिसाब देते हैं। ये सब चेक कैलकुलेट करते हो, हाँ इतना बनेगा। और सोचो अगर वेस्टीज ऐप की पीवी की कैलकुलेशन ही ना करे, बोले आप कॉपी पेन पे कर लेना, क्या होगा? एकदम लग जाएगी प्लान घर के बाहर लाइन लगा के कि सर मेरा 600 पीवी आया था, जोड़ के बताना कितना हुआ आपका। ये क्या सीन है? तो वैसे वेस्टीज कितना ज्यादा काम करती है डाटा पे, सोचो आप कितना ज्यादा काम करती है वेस्टीज डाटा पे। और मैंने हमेशा वेस्टीज में डाटा पे काम किया। मैं आपको बताना चाहता हूं, मेरी आपसे हाथ जोड़ के विनती है भाई, डाटा पे काम कर लेना। डाटा 3 चीज का बनाना, 3 चीजों का डाटा बनाना आपको। पहला किसका मैं आपको बताऊं, पहला बनाना डाटा आपको स्कीम का। क्या आपकी किस लेग में कितने लोग स्कीम लेते हैं, क्या किस लेग में कितने लोग स्कीम लेते हैं, इस बात का डाटा आपको बनाना है। करेक्ट, स्कीम का डाटा बनाना है कि मेरी इस लेग में 5 लोग लेते हैं 60 पीवी का, इस लेग में 10 लोग, ऐसे बनाना है। दूसरा, आपकी किस लेग में कितने लोगों का आपको फास्ट ट्रेड करवाना है, कितने लोगों का फास्ट ट्रेड, ये आपको इसका डाटा बनाना है। करेक्ट है मेरी बात को, कि इस लेग में इतने लोगों का फास्ट ट्रेड करवाना है, इस लेग में इतनों का डाटा बनाना है। और आपकी किस लेग में कितने प्रेजेंटर हैं, कितने लोग प्रेजेंटेशन लेना जानते हैं, इसका डाटा आपको बनाना है। ये 3 डाटा आपके पास हर महीने के होंगे। एक डायरी लेके आइए, जो डायरी होती है मंथली, जनवरी फरवरी मार्च बना होता है, उसमें हर महीने की प्लानिंग कीजिए, हर लेग की। अगर हर लेग में आपने 48 लोग निकाल लिए, 9 लोग फास्ट वाले निकाल लिए और 15 प्रेजेंटर आपने निकाल लिए, मेरा वादा है, मैं लिख के देता हूं आपको, आपका 1 लाख का चेक हो जाएगा बस चीज में। जब तक डाटा बनाओगे नहीं तो पता चलेगा नहीं कि कमी कहां कर रहे हो, और जब पता चलेगा नहीं कमी कहां कर रहे हो तो नेगेटिव खुद हो जाओगे, और ऐसे लीडर बन जाओगे जो ये बात कहता है, बहुत सुनने को मिलती है, ये समझ नहीं आ रहा क्या करूं। वो बंदा तभी कहता है कि वो डाटा ही नहीं बनाता कुछ। ऐसे बहुत से लीडर सुन रहे होंगे मेरी बात को यहाँ पर। अगर आपके मुंह से लाइन निकली ना कभी कि समझ नहीं आ रहा क्या करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा, भाई तू वो आदमी है जो डाटा नहीं बनाता। मैं दिल से बोल सकता हूं ये बात, आपके पास कोई डाटा नहीं है, ना अपनी टीम का ना अपने आप का। मैं खुद कितना काम करता हूं, खुद कितनी मीटिंग करता हूं, मेरी टीम में कितने लोग काम करते हैं, इसका कोई डाटा ही नहीं है आपके पास। तो 3 डाटा बना लो आज ही। पहला कौन सा, सबसे इंपॉर्टेंट 60 पीवी स्कीम वाला, दूसरा फास्ट ट्रेड वाला, और तीसरा प्रेजेंटर वाला, लीडर वाला। बिल्कुल लीडर वाला डाटा बना लो। अगर ये 3 डाटा आप बना लोगे, इसको आप मेंटेन कर लोगे, तो वेस्टीज में कामयाब होने से आपको कोई भी नहीं रोक सकता, ये मेरा वादा है। ये 3 नो हैबिट्स जो आज भी मैं अप्लाई करता हूं, आज भी। आज अगर मैं काम करता हूं तो प्रॉपर स्ट्रेटेजी बनाता हूं, कम्युनिकेशन करता हूं, डेली वर्क करता हूं, विजुअलाइज करता हूं, ट्रेनिंग को इंपॉर्टेंस देता हूं, डाटा बनाता हूं, डेली वर्क करता हूं, एलओबी पे ध्यान देता हूं और स्टेबिलिटी पे काम करता हूं। आज भी नो काम करता हूं मैं, आज भी, चाहे मेरा कितना भी चेक हो जाए, मैं हमेशा ये काम करता हूं। और मुझे अपने से मतलब है, दुनिया से मतलब नहीं है। आप देखो, एक बात ध्यान रखना, जो लोग दुनिया में होते हैं कमजोर, जो कहते हैं कि कमजोर नहीं, मैं उनकी बात कर रहा हूं, जो दुनिया में क्या होते बताता हूं मैं आपको। वो लोग होते हैं
मैं गलत बोल रहा हूँ, झाइल समाज के जो झाइल लोग होते हैं दुनिया में, वो तो किससे कंपेयर करते हैं मतलब कमजोर लोगों से। वो कमजोर लोगों से कंपेयर करते हैं अपने आप को, जो झाइल लोग होते हैं दुनिया में। और जो होता है बुद्धू, वो कंपटीशन करते हैं अपने से ताकतवर से। दुनिया में झाइल लोग कंपटीशन करते हैं अपने से कमजोरों से, और दुनिया में कमजोर लोग अब कंपटीशन करते हैं अपने से ताकतवर लोगों से। और जो दुनिया में समझदार लोग होते हैं ना, वो किससे कंपटीशन करते हैं? वो किससे कंपटीशन करते हैं? वो अपने आप से कंपटीशन करते हैं। अरे कंपटीशन करना, अपने आप से कंपटीशन करो, कि दूसरे कंपटीशन मत करो कभी जिंदगी में। अगर कंपटीशन आपको करना है, अपने आप से करो, दूसरे से नहीं। ना कमजोर लोगों से, ना ताकतवर लोगों से। अपने आप से कंपीट करो, अपने आप से कि मैं कितना बेहतर हो रहा हूं, इस पे कंपटीशन करो आप। मैं अपने आप में कितनी स्किल डेवलप कर रहा हूं, इस पे कंपटीशन करो। हमेशा बेवकूफ लोग जो होते हैं, जो बेजाहिल लोग होते हैं, वो कमजोर लोगों से कंपटीशन करते हैं, बेचारों से। और जो गवार होते हैं, गधे होते हैं, वो उनसे कंपटीशन करते हैं जो उनसे ताकतवर है। और जो समझदार लोग होते हैं, वो अपने आप से कंपटीशन करते हैं, अपने आप से। उनका कंपटीशन खुद से है। ध्यान रखना मेरी बात को। आपका सबसे बड़ा जो कंपटीटर है वो आप खुद है। एक महीने पहले तरुण कनौजिया क्या था, एक महीने बाद क्या है, ये अपने आप बताएगा तरुण कनौजिया। ये होना चाहिए आपके अंदर। मैंने क्या सीखा, मैंने क्या डेवलप किया, हर दिन जब मैं सोता हूं तो मैंने क्या नई चीज सीखी, ये बात आपके अंदर होनी चाहिए। पिछले 4 सालों से अपनी स्किल्स को मैंने ऐसे डेवलप किया, मैं आपको बताना चाहता हूं। और अपने आप को इतना मजबूत बना लो कि आप खुद, आपका दिल खुद अपने आप से बोले कि भाई 5 लाख का चेक तुझे सूट नहीं करता, तो 10 लाख का चेक चाहिए कम से कम। ये बात आपके दिल में आनी चाहिए। बहुत से लोगों के दिल में बात, मतलब क्या दिल में बात आती है, मतलब बहुत से लोगों के, यार मेरा 1 लाख का चेक आ जाएगा। वो खुद पे डाउट कर रहा है, उसको लगता है कि मेरा कभी आएगा नहीं, क्योंकि मैं लायक ही नहीं हूं। पहले अपनी खुद की काबिलियत बना लो। आपका दिल बोले कि भाई तू 1 लाख का, तू 10 लाख के चेक के लायक है। ध्यान रख ले। अगर ये बात आपके दिल में आ गई तो मेरा वादा है कि आपको वेस्टीज में कामयाब होने से कोई भी नहीं रोक पाएगा। मैं आपको लिख के देता हूं, ये मेरा वादा है। तो आज की 9 स्किल जो मैंने आपको बताई है, इसको नोट डाउन कर लेना, सीख लेना। अगर आपको समझ में ना आए तो मुझसे पूछ लेना। कृपया इस वीडियो को यूट्यूब पे ना डालें, आपके एजुकेशन के लिए मैं कर रहा हूं। मेरा कोई मकसद नहीं इसके पीछे कुछ अर्न करने का। और कोई भी डाउट, कोई भी क्वेश्चन आपके मन में आए तो मुझसे आप बात कीजिए। और अगर आपको वेस्टीज के प्लेटफॉर्म में अपनी लाइफ को बदलना हो तो हमारी टीम से संपर्क कीजिए, मुझसे संपर्क कीजिए। हम आपकी जिंदगी बदलने में आपकी हेल्प करेंगे। भैया वैसे ही लॉकडाउन चल रहा है, अगर आपकी नौकरी नहीं गई तो भगवान से दुआ करता हूँ कतई ना जाए, लेकिन जाने के चांसेस पूरे हैं। इस बात की भी दुआ मैं नहीं करता, लेकिन हाँ, वेस्टीज जैसा प्लेटफॉर्म आपको आगे बढ़ने में मदद करेगा, मेरा आपसे वादा है। बहुत से लोग वेस्टीज को ज्वाइन कर रहे हैं और आप भी ज्वाइन कीजिए, अपने आप को आगे बढ़े। होप सो आज की ट्रेनिंग आपको अच्छी लगी होगी। अगली बार फिर एक नए टॉपिक के साथ मैं आऊंगा। बताइएगा मुझे आपको कौन से टॉपिक के बारे में नॉलेज लेनी है, कौन से टॉपिक पर आपको मुझे आप बताइएगा। और मेरा वादा है कि आपको बेहतरीन से बेहतरीन नॉलेज दूंगा। अगर सच में आपको आज की ट्रेनिंग अच्छी लगी है तो मुझे टैग कीजिएगा, ताकि मुझे खुशी मिले कि आपको वाकई में अच्छी लगी है। पहले तो मैं माफी मांगता हूं कि 1 घंटे पहले मैंने आपको मैसेज दिया, तब भी 1000 लोग आ गए। थैंक यू वेरी मच। मैं 1000 लोगों को टीच कर पाया, इसके लिए मैं आपसे थैंक यू वेरी मच बोलना चाहता हूँ। और सचो, अगर आपको सच में ट्रेनिंग अच्छी लगी तो अपने स्टेटस पे आप जगह लगाइएगा, ताकि मुझे दिखे कि आपको वाकई में अच्छी लगी है। और पॉइंट लिख के मुझे बताना कि आपको सच में अच्छी लगी है। बात समझ में आ रही है? अगर वीडियो समझ में ना आई हो तो दोबारा से वीडियो देख लो, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। थैंक यू वेरी मच आज की ट्रेनिंग के लिए। जरूर मुझे टैग कीजिए, जरूर मुझे लाइक कीजिए और फॉलो कीजिए इस बिजनेस को। अपने सब डाउन